सलाम आदाब, केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां से भी हमें देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, हर एक कंट्री की जो है वो बैकबोन जो होती है वो उसकी आर्मी होती है, और इंडियन आर्मी और इंडियन सोल्जर जो है वो वर्ल्ड बेस्ट हैं, वो किसी कोई शक नहीं है उस बात में। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो हम लाए हैं, जिसका टाइटल है इंडियन मिलिट्री पावर इन 2024। बिना कोई देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें बिना कोई देरी किए। वीडियो को अंत तक देखें, अपने विचार हम आपके साथ अंत में दर्शाएंगे। अंत तक बने रहें। लेट्स दोस्तों, वैसे तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाला देश है, जो कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर पावर वाले देशों में से एक है। लेकिन इस समय भारत अपने दो सबसे बड़े राइवल देशों चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड पावर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को एक मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दशकों से इंडियन मिलिट्री के पास अपनी विशाल साइज के मुकाबले पर्याप्त हथियारों की कमी रही है, जिसे देश की लगातार बदलती सरकारों ने नजरअंदाज किया है। नतीजतन आज भारत अपने सबसे बड़े राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले डिफेंस की फील्ड में काफी पीछे रह गया है। तो वहीं दूसरी ओर चाइना ने अपनी मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा एडवांस और वेल इक्विप्ड बना दिया है, जिनकी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि वह वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका तक को टक्कर देने लगे हैं। इसके साथ ही चाइना ने भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौती को पहले ही भांपते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अपने नए नए हथियारों की सप्लाई करते हुए मजबूत बना दिया है। एक समय था जब भारत केवल पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली खतरों का सामना करने के लिए ही अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय सीमा पर चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए भारत को अब यह समझ आ चुका है कि देश की सुरक्षा को निगलेक्ट करने की भारी कीमत उसे अगले कुछ सालों में ही चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बीते कुछ सालों में भारतीय सरकार ने बेहिसाब तरीके से इंडियन मिलिट्री में बहुत ही तेजी से कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। भारत ने अपनी लाखों की फौज के लिए अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदने पर तो जोर दिया ही है, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास जंग को देखते हुए भारत यह भी समझ चुका है कि एक लंबी जंग के दौरान हथियारों की कमी को केवल दूसरे देशों से ही खरीद कर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि मिलिट्री के लिए लगातार हथियारों की पूर्ति के लिए सेल्फ रिलायंट होना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने ही देश की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसीज को लागू कर दिया है, जिसके रिजल्ट अब दिखाई भी देने लगे हैं। और मेड इन इंडिया वेपन्स की बढ़ती संख्या और इंडियन मिलिट्री में इनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में भारत बेशक डिफेंस की फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय की ही बात करें तो फिलहाल भारतीय सेना कितनी पावरफुल है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से इस समय इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, जनरल अनिल चौहान या जनरल मनोज पांडे? यदि आपको इसके जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है, और ये आगे लगातार बढ़ती ही जाएगी। भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 74 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने की योजना बनाई है। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके पास फिलहाल करीबन 165 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है, जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ये काबिलियत फिलहाल केवल अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत, फ्रांस और इजराइल के पास ही है। इसके बाद जमीनी पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 4700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन बैटल टैंक्स, T-90 भीष्मा और इसके T-90S वेरिएंट्स, इसके अलावा T-72 अजय और अजय मार्क II मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी बैटल टैंक्स और लाइट बैटल टैंक्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। अपनी ट्रूप्स को जंग के मैदान में कैरी करने के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स
इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी इंडियन आर्मी के पास हैं, जिनकी संख्या आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 150 यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी के पास हैं। इनका भी प्रोडक्शन डोमेस्टिकली किया जाने लगा है, जिनकी संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। टाउडियन फील्ड हैवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 के करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। दुश्मन के हवाई खतरों का सामना करने के लिए एयर डिफेंस की फील्ड में भी इंडियन मिलिट्री काफी एडवांस हो चुकी है, जिनके पास शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, SA-6 गेनफुल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, SA-8 गेको सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्ट्रेला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इन रशियन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इजराइल भारत द्वारा मेड बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। मीडियम रेंज के बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारत के पास रशिया का बेहतरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम व एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 1 और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 भी शामिल है। और आगे भारत और भी नए नए तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण पर काम कर रहा है। इसके बाद बात करें हवाई पावर की, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री 2500 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर्पस के लिए टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है। इसमें 570 के करीब फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं, तो वही 130 के करीब अटैकर जेट्स भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। भारत मेनली फ्रेंच राफेल जेट्स, मिराज 2000, रशियन सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, MiG-21 की कुछ पुरानी यूनिट्स है, जिन्हें भारत अपनी खुद की तेजस से रिप्लेस करने वाला है, जिसकी तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की बम्पर यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। अटैकर जेट्स में भारत के पास यूके की जैगुआर अटैकर एंड कुछ रशियन बॉम्बर जेट्स भी मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 150 यूनिट्स अटैक हेलियोस की मौजूद हैं। भारत अटैक हेलीकॉप्टर्स में अमेरिकन AH-64 अपाचे का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अपने खुद के HAL प्रचंड, रशियन Mi-24, HAL रुद्र जैसे कुछ शानदार हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भारत के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की फील्ड में भी इजरायली और अमेरिकन सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा भारत अपनी खुद की काफी सारी ड्रोन्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए इंडियन नेवी 11 खतरनाक हथियारों से लैस एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें विशाखापत्तनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास के भी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की फिलहाल 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है, जिसमें शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्रा क्लास की फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 18 कॉर्वेट शिप्स ऑपरेट कर रही है, जिसमें कमोर्ता क्लास, पूरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास की कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास 18 टोटल सबमरीन्स मौजूद हैं, जिसमें 2 अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। इनके अलावा बाकी कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स भी इंडियन नेवी के पास हैं। अदर शिप्स में भारत के पास ऑस्टिन क्लास का एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है और करीबन 7 लैंडिंग शिप टैंक्स भी इंडियन नेवी के पास हैं और 8 के करीब लैंडिंग क्राफ्ट भी इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, जो कि दुश्मन की समुद्र तट पर अपनी फौज और टैंकों को ले जाने में सक्षम है। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की वीडियो थी, जिसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया था कि इंडियन मिलिट्री के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, इंडियन मिलिट्री में एक्टिव सोल्जर्स कितने हैं, किस यानी इंडियन मिलिट्री में क्या क्या यानी एक होती है ज़मीनी, समुद्री और हवाई सेना कितनी कितनी है, उनके पास वार हेड क्या क्या है।
तो मिसाइल क्या क्या है, अच्छा कितने न्यूक्लियर हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। वो अपने DRDO जो इनका इदारा है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रही है, क्योंकि मेड इन इंडिया को ज़्यादातर फोकस करें। क्योंकि जब तक आप अपने डिफेंस को अपने कंट्री में ही डिफेंस की चीज़ों को नहीं बनाएंगे तब तक आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप किसी और पे जो है रिलाई नहीं कर सकते। वार में कोई देश आपको जो है वो इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी फिर डिक्लेयर हो जाता है कि ये आपको फराहम कर रहा है, ये भी आपका साथी है। तो इस वजह से हर एक कंट्री को कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया से सीखे, अपने लिए अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन बढ़ाए, मेड इन उसी कंट्री की अपनी चीज़ें रखे, तभी आप जो है वो सक्षम हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे अपने मिशन में। नहीं तो फिर आप मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे और आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो वो आपका फायदा उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी और इंडियन आर्मी है, इंडियन फौज बहुत ही बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय।